तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है 1% का, और वही अगर 5 दिन की बात करें तो 1% वही एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट एक साल की बात कर ले तो शेयर ने 80% का रिटर्न बना की थी। 80%, इट्स नॉट ए जोक, बिकॉज पूरा ईयर, पूरा 2025 इज वेरी बैड फॉर द लाइक इन्वेस्टर्स। बहुत ही ख़राब गया है, आई नो दिस। काफ़ी लोगों ने पैसे तो कुछ बनाए ही नहीं है, एक्चुअली लॉस में गए हैं। तो बट कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना के एक साल के बाद। तो यहाँ पे वो शेयर है विच इज़ थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। अब थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल्स पे जंप दिया और शेयर पहुंच गया था 536। वहाँ से फिर हमें एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, एंड करेक्शन के बाद एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए, एंड क्या रिजल्ट्स बेसिस पे हमें एक अच्छा मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिलेंगे? क्या कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं? लेट्स चेक दैट आउट। तो डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स पहले तो, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए करना क्या है, एंड थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देख लेंगे उस टाइम पे। पहले चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। तो सेल्स की बात कर ले तो 166 करोड़ से 196 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है इनके सेल्स। बढ़िया जंप है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 25% से 30% का होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट जंप हियर, जिसके कारण जो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 42 करोड़ से 58 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया जंप है। अब आते हैं इनके नेट प्रॉफिट में, मोटा मोटी कितना बचा है इनके पास। तो नेट प्रॉफिट इनका 19 करोड़ से इंक्रीज हो गया 28 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ग्रेट जंप हियर विद लाइक अर्निंग पर शेयर एज वेल 1.20 से 1.82 का होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट जंप है। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव ईयर टू ईयर बेसिस में रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, नॉट एट ऑल ए डाउट। यहाँ पे हमें इस रिजल्ट्स बेसिस पे कल एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, नॉट एट ऑल ए डाउट। अब आते हैं कंपनी के, अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे जाओगे तो 7,000 करोड़ के आसपास इनका नेट मार्केट कैप है। बट जो स्टॉक का पी है वो ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, बिकॉज शेयर ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका है। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.53% का है। ROC की बात कर ले तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत खराब है, एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉट एट ऑल। ROC देखिए बात कर ले तो इट्स 24.8, इट्स गुड, इट्स एक्चुअली गुड। ROE की बात कर लो तो 16.2 के आसपास है, विच इज एक्चुअली गुड, ठीक है। अब वही अगर हम इनके डेप्ट पे आते हैं तो वो ना के बराबर है, विच इज अ गुड साइन है, बिकॉज अगर छोटे कंपनीज का डेप्ट में ना इशू हो तो बढ़िया है, बिकॉज वो तारा अपना पूरा जो फोकस है वो खाली ग्रोथ पे कर सकती है। तो इस कंपनी पे देख ले डेप्ट वो 24 करोड़ के आसपास है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.05, और वही बैलेंस शीट में कंपनी के पास 481 करोड़ के रिजर्व्स है। तो नॉट ऑल ए डाउट बहुत ही बढ़िया है। बोरोइंग्स की बात करें तो 25 करोड़ के आसपास है, ये भी ठीक है। और वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 30% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ 61% का, पीजी रेशियो नेगेटिव है। पेट्रोल स्कोर हालांकि 8 के अराउंड है, गुड साइन है। नाउ इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 60% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। बट अगर प्रमोटर्स ने माल बेचा है तो खरीदा किसने है? तो खरीदा यहाँ पे एफआईएस ने नहीं है। एफआईएस की बात कर ले तो 4.85 से 4.96 हुआ है। हालांकि जो इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने अप्रॉक्स 10% का होल्डिंग्स बेचा है, और 10% का होल्डिंग खरीदा किसने है? तो डीआईएस ने यहाँ पे एंट्री ली है अप्रॉक्स 7-8% का, और पब्लिक के पास यहाँ पे 3 to 4% का इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस की उतनी बड़ी एंट्री हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट जो खरीदा है वो डीआईएस के पास है। डीआईएस ने यहाँ काफ़ी अच्छा माल उठाया है, और पब्लिक की बात कर ले वो भी उन्होंने भी एक अच्छा माल उठाया, यानी कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ बढ़िया माल उठाया अप्रॉक्स 13.61% का। तो समझी अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखोगे तो शेयर इज गुड, नॉट एट ऑल ए डाउट, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं, डेप्ट का कोई इशू नहीं है, एंड एफआईएस डीआईएस प्रमोटर्स का जो एक्सपोजर है जो इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी बढ़िया है, नॉट एट ऑल ए डाउट। वहाँ पे अगर आप मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो इट्स नॉट लाइक कि कंपनी बहुत कोई बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल। एक स्मॉल कैप कंपनी है विच कैन मेक बिग थिंग्स, ओके, और ये बड़ी कंपनी बन सकती है, ठीक है। मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास, तो यहाँ बड़ी कंपनी बन सकती है। बट उसमें बट का क्या इशू है? वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज स्टॉक का भी ऑलरेडी थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन है, तो थोड़ा सा हमें हिट लेते हुए ऐसा कुछ आगे हमें देखने को मिल सकता है। बट इसको आप बाय ऑन डिप करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन है। अब देखो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, आपने निचले लेवल पर खरीद लिया तो बेचना की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, ठीक है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। बट अगर आप शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से जा रहे हो तो हाँ ये हो सकता है कि हाँ चलो रिजल्ट बेसिस पे कला में भागते हुए देखने को मिल रहा है, बट किसी बेसिस पे अगर आप गिर जाता है शेयर्स तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिट लेते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इज गुड, ठीक है। बट अगर आपको एक शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से देखना है तो मैं बोलूँगा देखो बाय ऑन डिप करो इसको, ठीक है। और बाय ऑन डिप कर भी रहे हो तो ये नहीं कि एक ही बार में सारा डाल दो, डिप्लॉय योर 25% एट वॉट एवर प्राइस यू वॉन्ट, ठीक है। बट वहाँ से फिर हमें और भी अगर गिरावट आता है शेयर में, बाई चांस गिरावट आ जाता है, देन डिप्लॉय योर अगेन 25% अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो द शेयर, ओके। दैट्स टोटली आवर सजेशन है। नाउ यहाँ पे कोई भी हमारी तरफ से बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, वी आर नॉट हियर सेबी रजिस्टर्ड हियर, तो प्लीज डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी पर विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।